माँ, माटी और मानुष। टीएमसी का फाउंडेशन डे 1 जनवरी 1988 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनी थी और तब से लेके अब तक 34 साल हो चुके हैं और इस 34 साल के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में 3 बार कंसेक्यूटिव टर्म में सत्ता हासिल की और 2016 में उसे नेशनल पार्टी करके घोषित किया। ये 34 साल बंगाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे क्योंकि यहाँ माँ, माटी और मानुष है। माँ यानी मदर और माटी यानी मदरलैंड, मतलब माटी की मातृभूमि जो कि लोगों के लिए है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और मैं राहुल वरघट। बांग्ला विरोधी जमींदारी पावर से यहाँ पे नहीं चलने वाली। बांग्ला विरोधी इसके लिए जो बांग्ला विरोधी जमींदारी पावर है, इंटिमिडेशन, दुर्भाग्यपूर्ण कोई वॉइस करता है, कोई ताकत दिखाता है, अभी ये बांग्लादेश वेस्ट बंगाल में नहीं चलने वाली। ह्यूमिलिटेशन चलने वाली है, मानवता चलने वाली है और वो बंगाल के लोगों के लिए सुरक्षा कवच है। बांग्ला विरोधी पावर सभी बंगाल में नहीं चलने वाली है। साफ तौर पे अभिषेक बैनर्जी ने भी, जो टीएमसी के जनरल सेक्रेटरीज है, उन्होंने भी कहा है और ममता जी ये भी कहते आई है कि अभी जो ये बंगाल का विकास होगा, डेमोक्रेटिक राइट का उन्नयन होगा, जो कि लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और साथ ही साथ ये हिस्टोरिक जर्नी है फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल, जो लोगों के लिए है। ममता जी ने लोगों का शुक्रिया माना कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए लोगों की भागीदारी सबसे बड़ी रही है और महत्वपूर्ण भी रही है क्योंकि जो बांग्लादेश है वो मातृभूमि है। इसने देश को हमारा सोनार बांग्ला शो का जैसी, बांग्ला सोनार शो सोने जैसी हमारा वेस्ट बंगाल है और वहां से ही जो पहले इतिहास का कारोबार था वो चलता था। शायद वही हमें आज देख के बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए और उसके ही कंधे से कंधे मिला के चलना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश एक क्रांतिकारी की भूमि भी है और इसीलिए वहां पे अभी बांग्ला विरोधी जमींदारी नहीं चलने वाली है। क्यों नहीं चलने वाली है? तब अंग्रेजों ने भी बांग्ला विरोधी जमींदारी की ताकतें दिखाई थी। क्या हो चुका था? अंग्रेज परास्त हो चुके थे। कांग्रेस reiterating the party's commitment to Ma, Mati, Manush and Weaving to continue its struggle for the common people। जो ये नारा दिया है माँ, माटी, मानुष का, एक कॉमन पीपल के लिए स्ट्रगल है, इम्फासाइज है, मजबूती से मजबूत की ओर जाने के लिए है वेस्ट बंगाल, बंगाल। तो इसलिए हमें वेस्ट बंगाल को स्ट्रगल की और स्ट्रगल ने ही हमें मजबूत बनाया, ऐसी ममता जी का कहना है और टीएमसी का भी। टीएमसी ने बहुत स्ट्रगल की, साथ ही साथ 34 साल को फॉर्म देखते हुए जब 1998 में भी जाए तो तब भी हम देखे तो वहां पे तब का साल कितना स्ट्रगल रहा होगा। उस सिचुएशंस में बांग्लादेश टीएमसी बनी और टीएमसी जो है तब वो कांग्रेस से अलग हो चुकी थी, पर कांग्रेस से अलग होने के बाद भी वो कांग्रेस से जुड़ी रही। तो यही सच्ची राय देश को है कि हम स्वतंत्रता संग्राम से अलग नहीं है, हम जुड़े हुए हैं इससे, स्वतंत्रता संग्राम से।
The core guiding principle of this historical journey is the honor of the motherland and development of Bengal and protection of the democratic right of the people. जो मदरलैंड है बंगाल की, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना है। जो डेवलपमेंट ऑफ बंगाल है, हम बंगाल का विकास करना चाहते हैं। सच में पिछले ही साल टीएमसी गवर्नमेंट ने 30 से 40 हजार तक जो टीचर्स की भर्ती है, आंगनवाड़ी रहो या अन्य पद पे रहो, उसमें इंसर्ट किया है। भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट कुछ जगह, बहुत सी जगह निकली थी, तो लगभग जगह उतनी भर चुकी है या थोड़ी बहुत कम बची होंगी, तो मुझको उतनी जानकारियां है नहीं। तो ये एक वेलबींग है, डेवलपमेंट ऑफ बंगाल इससे ही होता है, एजुकेशन से ही होता है, विकास से ही होता है। मुझको पता नहीं, जब कोई भी पत्रकार रहो, किसी नेता से पूछता है अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, वो यही कहता है कि हमें रोड रास्ते बनवाना है, नालियों का काम करना है। जो पत्रकार होते हैं उन्हें कभी भी डीपीएसपी पे जो प्रावधान है उससे क्वेश्चन पूछिए, क्या वो अवेयरनेस रहता है डीपीएसपी से? अगर वो अवेयरनेस होता है तो जरूर उसे वोट दीजिए, पर वो अवेयरनेस ही नहीं रहता है, इसमें क्या है उसको वही नहीं पता है, तो ऐसी नेताओं से क्या उम्मीद लगा के बैठे होंगे। और पत्रकार भी कोई कोई, जब आप इंटरव्यू लेने जाते हो तो पत्रकार का भी प्रथम कर्तव्य है कि वो डीपीएसपी को के ऊपर क्वेश्चन पूछे, कौन सा आर्टिकल किसके ऊपर है वो क्वेश्चन पूछे, उस पे क्या कितने काम किए हैं वो क्वेश्चन पूछिए। वो क्या उत्तर देता है, फिर उत्तर पे उत्तर पूछिए, आप ऐसा करते हो या नहीं करते हो मुझको पता नहीं। और जब भी मैं इंटरव्यू सुनता हूँ, कोई नेता का इंटरव्यू लेता है, अभी आप क्या करोगे, चुन के आए हो, चुनाव के पहले भी आप इंटरव्यू लेते हो, क्या क्या काम करने हैं। सदियों से, जब से भारत स्वतंत्र हो चुका है तब से कांग्रेस भी विकास करते आई है, भाजपा भी विकास करते आई है, पर विकास खत्म ही नहीं हो रहा है। विकास खत्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों विकास खत्म नहीं हो रहा है। हमारी सरकार आएंगी तो हम विकास करेंगे, ये विकास चलता ही जा रहा है। और कितना विकास करेंगे, जब हम मिट्टी में जाएंगे तब शायद विकास होगा, क्योंकि हमने इतना विकास कर लिया है। और यही टीएमसी से हमें पता चलता है, हमें टीएमसी से पता चलता है, क्योंकि वो मातृभूमि का मान सम्मान करती है, इसलिए हमें मातृभूमि को बचाना है। विकास को इतना नहीं करना है, जितना मानवता के लिए जरूरी है उतना ही हिसाब से ठीक है। बुद्धिज्म में कहा है लिमिटेड ऑफ पावर, जो तुम्हारी चाहत है, गर्जे है, उसे समाधान रखो, क्योंकि जो जरूरत होती है वो कभी समाप्त नहीं होता है। जितना रहो उतने में खुश रहो, यही बुद्धिज्म पढ़ाता है, यही संविधान पढ़ाता है, यही संविधान बताता है, यही बुद्धिज्म बताता है। और यही हमारे वेस्ट बंगाल को देन है, ममता जी को देन है। और सभी टीएमसी सांसद और वेस्ट बंगाल के लोगों ने इसे अच्छे से अपनाया, स्वीकार किया, इसलिए उनका भी हमें स्वागत करना चाहिए।